इस वर्ल्ड आईबीडी डे 19 मई को आईबीडी संबंधी जागरूकता फैलाना एक इम्पॉर्टेंट इस समय टॉपिक है। आईबीडी जिसके अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स दो टाइप मोटा मोटी डिवाइड किए जाते हैं। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स जो कि धीरे धीरे अपने देश में बढ़ता जा रहा है, जो पहले बड़ी अनकॉमन बीमारी होती थी, बहुत सारे लोगों को में ये बीमारी नहीं देखी जाती थी, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है खान पान के पैटर्न के बदलाव के चलते। आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का जो कॉमन टाइप इस तरफ देखा जाता है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में एक सवाल जो हमेशा मरीजों के मन में रहता है, क्या चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी को बढ़ाती हैं, क्या चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी को कम करती हैं, खासकर खान पान संबंधी, खासकर डाइट और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जो मेजर चीजें आपको ध्यान देनी है, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हम लोग बोलते हैं, या जो बढ़ाने वाली चीज़ें, परेशानी यानी दवा चल रही है फिर भी बढ़ाने वाली चीज़ें जो हम कहते हैं, एक तो कुछ अपने आप बिना किसी कारणवश भी होता है, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स कॉमनली देखे जाते हैं वो जैसे दूध की चाय, लाल मिर्च, अत्यधिक गर्म मसाले का सेवन, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का अर्थ होता है जैसे रेड मीट, बर्गर जैसी चीज़ें जो मैदे से भी बनी हैं और बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त भी हैं, प्रोसेस्ड भी हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मिली हुई चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, इस तरीके की चीज़ें जो बहुत लंबे समय तक, या पैकेज्ड जूस, जो पैकेट में आते हुए जूस, रेडीमेड जूस हैं, इस तरीके की चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस की अच्छे चलते सिम्टम्स, जो दवा से एकदम कंट्रोल है सिम्टम्स, उनको एकाएक प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। स्ट्रेस भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रेसिपिटेटिंग या बढ़ाने वाले फैक्टर के तौर पे देखा गया है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शंस, जैसे कि कुछ खाने में हल्का इन्फेक्शन चला गया, उसने अल्सरेटिव कोलाइटिस को तुरंत प्रेसिपिटेट कर दिया, सिम्टम्स को, लक्षणों को तुरंत बढ़ा दिया। स्मोकिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्रीक्वेंसी को या अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी को बढ़ाती है। कुछ लिटरेचर अल्कोहल के साथ भी कि ये इस परेशानी को बढ़ाते हैं। क्या क्या चीजें कम करती हुई देखी गई है? थोड़ा सा मोटे अनाज का सेवन, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल सलाद, इसके अलावा फ्रूट्स का सेवन, इसके अलावा चिकनाई युक्त भोजन से बचाव और चिंता, स्मोकिंग को कम कर देना, इस तरीके की चीज़ों को देखा गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिस्क को, या हम कहें अल्सरेटिव कोलाइटिस के परेशानी जो चल रही है उसको कम करने में इनकी रोल देखे गए हैं, इनकी मदद देखी गई है। तो आइए आज इस वर्ल्ड आईबीडी डे अल्सरेटिव कोलाइटिस पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज हैं उनको ये हम संदेश दें कि इन चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी डाइट में शामिल करें और धीरे धीरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बार बार उभरने फ्लेयर को हम रोकें और इससे निजात पाएं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस संबंधी आपकी सभी समस्याओं में डाइट, दवाई और परहेज के साथ में आपको नियमित तौर से ठीक रखने में आपकी मदद कर सकता हूं। कोई दिक्कत होने से आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं।